बहू आती है वो किस प्रकार का तेवर चाहती है। देखिए हमारी आंटी जी बता रही है लक्ष्मण की तरह। भाई इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आप सभी इस भजन को आनंद लीजिए और ज्ञान भी लीजिए। और मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियां किस प्रकार से, मोह से अपने दोनों हाथों को उठाइए मीठी मीठी तालियों के साथ। कि हमारे सर्वप्रथम गुरु कौन से होते हैं? आप सभी से पहला सवाल कि सर्वप्रथम हमारे गुरु कौन से होते हैं? अंकल जी पता है? माँ। क्या बात है, अंकल जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमें ज्ञान सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, वो मेरी माँ होती है। बोली सच्चे दरबार की, बोल शेरावाली मैया की, बोल अपने मात पिता की। आवाज थोड़ा कम आ रही, हमको कम सुनाई पड़ता है, आप लोग जोर से बोलिएगा। बोलिए मात पिता की। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाओ, गुरु से बढ़कर कोई किसी तरह से हो। भाई गुरु भी ऐसा होता है कि उसके मन में आशाएं होती कि हम इनको सिखा रहे हैं या हम इनको पढ़ा रहे हैं तो हमारे शिष्य बहुत अच्छी तरह से सीख पाए। तो ऐसा शिष्य वो चाहता है। वो किस प्रकार का शिष्य हो, किसी को पता है? देखिए हमारी दीदी जी बता रही है और बिटिया बता रही है। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए और ध्यान से सुनिएगा ये सारे। कभी मैं फिर आऊंगा तो फिर पूछूंगा आपसे, इसलिए बड़ा गौर से सुनिएगा। गुरुजी मांगे, गुरुजी मांगे, गुरुजी मांगे, मुझे सीख मिले एक लफ्ज़ की तरह।
कौन थोड़ा आता है, जरा गौर कीजिएगा इस भजन में। जब जब कष्ट पड़े बजना पे दौड़ी दौड़ी आते हैं, जब कष्ट पड़े बजना पे दौड़ी दौड़ी आते हैं। और वो बहन, हर बहन की इच्छा होती है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करे। आजकल कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई पिट रहे होते, बहन बचा लेती मम्मी से, बाहर नहीं मम्मी से, तो अच्छा लगता है भाई बहन का प्यार। इसी तरह से जब बहन की इच्छा होती है कि मेरा भाई, मुझे कोई भी दिक्कत हो तो मेरे सपोर्ट में खड़ा हो, मेरी रक्षा के लिए खड़ा हो। जब जब कष्ट पड़े बहना पे दौड़े दौड़े आज उसका जन्मदिन है, वो बहना मांग रही है कि मुझे भाई श्री कृष्ण भगवान की तरह मिल जाए, जो मेरी इज्जत बचाने के लिए ऐसी लीला रची कि मेरी इज्जत को कोई बाल बाका नहीं कर पाया। मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले कृष्ण की तरह। आते जाते घर में ये मेहमान अच्छे लगते हैं, आते जाते घर में ये मेहमान अच्छे लगते हैं, आते जाते घर में ये मेहमान अच्छे लगते हैं, आते जाते इसमें सभी लोग बैठे हैं। किस किस को ईमानदारी से बताइएगा कि मेहमान आते हैं तो अच्छे लगते हैं, हाथ उठा के बताइए। बच्चों को तो कदापि अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर मेहमान आते हैं तो घर में अगर कुछ लेके ना आए तो मेहमान बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं।
क्योंकि बच्चे कहते हैं हमारी मौसी आई थी 1 किलो मिठाई लाई थी, लेकिन नहीं लाई कोई मतलब ही नहीं है मेहमान। अगर वो कुछ लेके नहीं आया तो मतलब नहीं, अगर कहीं ज्यादा देर रुक गए तो और समस्या। तो समस्या होती है, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो सामने वाले को समझते हैं। सामने वाले के घर जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं इनके घर में क्या पूरा कर दूं कि वो दुख से सुख में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसे मेहमान अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चों को मेहमान वही अच्छे लगते हैं जो घर में कुछ लेके आते हैं। सही बात है ना? नहीं अच्छे लगते हैं? बोली सच्चे दरबार की, बोली बापी बिहारी लाल की। घर आते जाते घर में ये मेहमान तो अच्छे लगते हैं, आते जाते घर में ये मेहमान तो अच्छे लगते हैं, आते जाते घर में ये मेहमान तो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मांगे और हम मांगे, मेहमान मिले, मेहमान मिले किसकी तरह। वो मेहमान किसकी तरह होना चाहिए? कोई बताएगा? वो मेहमान किसकी तरह होना चाहिए? बाबा जी की तरह। कौन बोल रहा भाई? सुदामा की तरह। भाई इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा सा जवाब दिया है इन्होंने। क्योंकि मेहमान, मैंने बताया ना कि अभी मेहमान वही अच्छे लगते हैं जो जिसके घर में जाते हैं उनके बारे में सोचते हैं। इसी तरह से सुदामा जी ने सोचा कि मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं कुछ लेकर जाऊंगा। तो उनके घर में जो अक्षत के दाने थे वो अपने दोस्त, अपने मित्र कृष्ण के घर ले जाते थे। ये बात उसी सुदामा की है। आते जाते घर में ये मेहमान तो अच्छे लगते हैं, आते जाते घर में ये मेहमान और हम मांगे, मेहमान मिले सुदामा की तरह, अभी मांगे